दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी लेखक कुमार रहमान की लिखी मोटिवेशनल स्लीप स्टोरी सामूहिकता में खुशियां। एक्वेरियम में तैरती सिंगल मछली देखकर अजीब सा लगता है ना। मन करता है इसमें कुछ और मछलियां डाल दी जाएं। और अगले ही दिन एक्वेरियम में कुछ और मछलियां आप लाकर डाल देते हैं। एक्वेरियम में कई सारी मछलियां हो जाती हैं। फिर एक्वेरियम ज्यादा सुंदर दिखने लगता है। इन मछलियों का आपस में अटखेलियां करते देखना आनंद देता है। वॉशरूम के टैप से आती पानी की टिप टिप की आवाज इरिटेट कर देती है अक्सर, लेकिन बारिश की बूंदों से उठने वाली रिमझिम सी आवाज मन को शांत और सुकून से भर देती है। मन मयूर नाच उठता है। सिंगल गुलाब की जगह बुके ज्यादा खूबसूरत लगता है। एक चिड़िया का बोलना अच्छा लगता है, लेकिन जब ढेर सारे पंछी चहचहाते हैं तो यह कानों में रस घोलने वाला संगीत बन जाता है। यानी जीवन का आनंद ग्रुप में ही है, एकता में है। जीवन का उल्लास सामूहिकता में है। मस्ती तो दोस्तों के साथ ही आती है। जीवंतता उन्हीं के बीच से पैदा होती है। एक साथ खुशियां मनाने, मस्ती करने का अपना अलग ही मजा होता है। हम कलेक्टिव हैप्पीनेस पर और ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ किस्से छेड़ेंगे, कुछ कहानी सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, सभी
चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए इस कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं। एक ऋषि थे। वह एक जंगल में अपने आश्रम में रहते थे। शहर और आसपास के कई गांवों से उनके कई अनुयायी सत्संग के लिए उनके पास आते रहते थे। ऋषि जी तीसरे पहर अपनी अनुयायियों के साथ सत्संग किया करते थे। इस सत्संग में रीति नीति की बातें होती, जीवन के उत्सव पर चर्चा होती, जीने की कला के बारे में बातचीत होती। सत्संग के बाद ऋषि जी के शिष्य सभी अनुयायियों को कंदमूल प्रसाद में देते और फिर सभी प्रस्थान कर जाते। एक दिन एक व्यापारी जंगल से होकर गुजर रहा था। तीसरे पहर का समय था। उसने आश्रम के बाहर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कुछ लोगों को बैठे देखा। उसे भी जिज्ञासा हुई। उसने भी उधर का रुख किया। पास जाकर खड़ा हो गया। वह व्यापारी कुछ देर खड़ा होकर ऋषि जी की बात सुनता रहा। ऋषि जी की उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसे इशारे से बैठ जाने के लिए कहा। उस व्यापारी ने अपना सामान पास ही रखा और बैठ गया। आज
ऋषि जी जीवन में उल्लास पर चर्चा कर रहे थे। व्यापारी बैठा बड़े मनोभाव से ऋषि जी की बात सुनता रहा। उसे ऋषि जी की बातें बहुत अच्छी लगी। उसे व्यापार करने अगले गांव पहुंचना था, लेकिन वह ऋषि जी की बातों में ऐसा डूबा कि उसे व्यापार का भी ख्याल ना रहा। जब सत्संग खत्म हो गया तो तमाम लोग प्रसाद लेकर वहां से चले गए। वह उठकर ऋषि जी के करीब गया और विनम्रता से कहा, ऋषिवर, मैं यहां से काफी दूर एक गांव में रहता हूं। व्यापार मेरा कर्म है। मेरे गांव में और भी बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। बाकी लोग किसान हैं। सभी खूब मेहनत करते हैं। सभी के पास धन धान्य भी खूब है, लेकिन हमारे जीवन में उल्लास नहीं है। कोई मंत्र बताइए जिससे हमारे जीवन में उल्लास आ सके। ऋषि जी उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, उल्लास तो मनुष्य के भीतर होता है। उसे मंत्र से हासिल नहीं किया जा सकता। उसे बाहर लाना होगा। व्यापारी ने कहा, ऋषिवर, उल्लास को ढूंढने का कोई तरीका बता दीजिए फिर, ताकि हम सब जीवन को उल्लास के साथ जी सके। ऋषि ने उससे सवाल किया, तुम अभी कहां जा रहे हो? व्यापारी ने जवाब दिया, गुरुजी, अभी तो मैं पास के गांव में व्यापार करने के लिए जा रहा हूं। ऋषि जी ने कहा, उसके बाद का क्या कार्यक्रम है? व्यापारी ने जवाब दिया, गुरुजी, इसके बाद मैं वापस अपने गांव लौट जाऊंगा। ऋषि जी ने कहा, जब तुम लौटने लगना तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूंगा। वहां मैं सबको उल्लास के साथ जीने का मंत्र दूंगा। ऋषि की बात सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ऋषि जी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वहां से रवाना हो गया। वह व्यापारी जिस गांव में रहता था वह काफी बड़ा था। वहां के लोग बहुत मेहनती थे। मेहनत करने की वजह से खेतों में फसल भी लहलहाती थी और व्यापारी भी मेहनत करते थे, इसलिए उन्हें भी लाभ होता था। सभी अपने कामों में मग्न थे, लेकिन सचमुच ऐसा लगता था कि उल्लास इस गांव से होकर भी कभी भी नहीं गुजरा। व्यापारी 2 दिन तक पास के गांव में अपने व्यापार के काम से व्यस्त रहा। उसके बाद
वह वापस लौट पड़ा। उसका रास्ता उसी जंगल से होकर गुजरता था। वापसी में उसे शाम हो गई। जब वह आश्रम में पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। ऋषि जी ने उसे रात को वही आश्रम में विश्राम करने को कहा और अगली सुबह व्यापारी के गांव जाने का कार्यक्रम बना। अगले दिन सुबह ही व्यापारी ऋषि के साथ अपने गांव चल पड़ा। दोनों ही भोर में निकल पड़े थे। कुछ घंटों के सफर के बाद व्यापारी ऋषि जी को गांव लेकर पहुंच गया। गांव पहुंचने पर ऋषि जी ने देखा कि गांव के लोग अपने रोज के कामों में लगे हुए हैं। गांव काफी साफ सुथरा और सुंदर है। हर तरफ खूब हरियाली भी थी। ऋषि जी को व्यापारी अपने घर लेकर पहुंचा। वहां उसने ऋषि की खूब आव भगत की। ऋषि जी उसके व्यवहार और आदर सम्मान से बहुत प्रसन्न हुए। जलपान के कुछ देर बाद व्यापारी ऋषि जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा, गुरुवर, अब मुझे जीवन में उल्लास लाने का मंत्र बता दीजिए ताकि मैं बाकी का जीवन उल्लास के साथ बिता सकूं। ऋषि जी ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि पूरे गांव में ही कोई उल्लास नहीं है। फिर तो यह तुम्हारे अकेले की समस्या नहीं है। व्यापारी ने कहा, आपकी बात सही है गुरुवर, पूरे गांव का यही हाल है। ऋषि जी ने कहा, मैं तीसरे पहर गांव के लोगों के साथ सत्संग करूंगा। जाओ और पूरे गांव के लोगों को बताओ। व्यापारी खुशी खुशी गया और गांव भर में ऐलान कराया। गांव में महात्मा के आने की बात सुनकर सभी बहुत खुश हुए। सभी अपने कामों को निपटाने लगे ताकि दोपहर के भोजन के बाद सभी सत्संग में पहुंच सके। नियत समय पर गांव भर के लोग व्यापारी के दरवाजे पर लगे पीपल के बड़े से पेड़ के नीचे जमा हो गए। ऋषि जी ने भी आसन जमा लिया। जब सभी लोग आ गए तो उन्होंने कहा, आपके साथी का कहना है कि आप लोगों के जीवन में उल्लास नहीं है और आप लोगों को इसके लिए मंत्र चाहिए। सभी ने एक साथ कहा, जी ऋषिवर, यह बात सही है। हमारे जीवन में उल्लास नहीं बचा है, जबकि हम सब खूब मेहनत से अपना काम करते हैं। अनाज और धन की कमी नहीं है, लेकिन
बस उल्लास का कहीं अता पता ही नहीं है। ऋषि ने अपने साथ लाए पीपल के पत्तों, कलम और दवात को निकाल लिया और फिर कहा, सभी यहां बारी बारी से आए और पीपल के इस पत्ते पर अपना नाम लिखें। इसके बाद इसे मेरे उस कक्ष में पलंग पर रखाएं जहां मैं विश्राम कर रहा था। एक एक करके सभी ऋषि जी के पास आए और पीपल के पत्ते पर स्याही से अपना नाम लिखा और उसे ले जाकर पलंग पर रखाएं। यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। जब सभी ऐसा कर चुके तो ऋषि जी ने एक बड़ी सी रस्सी ली और उसे पीपल की एक डाली से बांधकर उसमें आग लगा दी। इसके बाद कहा, अब आप फिर उसी कक्ष में जाइए और अपने नाम का पीपल पत्र उठा लाइए। लेकिन आप लोगों को इस रस्सी के जलने से पहले लौटना होगा। तभी मैं आप लोगों को मंत्र बताऊंगा। ऋषि जी की बात खत्म होते ही सभी कक्ष की तरफ दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर सभी अपने नाम का पीपल पत्र तलाशने लगे, लेकिन किसी को भी अपने नाम वाला पीपल पत्र नहीं मिला। रस्सी जलकर खत्म हो गई, लेकिन लोग अब तक नहीं लौटे थे। ऋषि अपने आसन से उठ गए और कक्ष की तरफ चल पड़े। कक्ष का नजारा देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। अभी तक किसी को भी अपने नाम का पीपल पत्र नहीं मिला था। उन्होंने सभी को शांत कराते हुए वापस पीपल के पेड़ के नीचे चलने को कहा। सभी वापस वहीं पहुंच गए। ऋषि जी ने सभी से बैठने के लिए कहा। उन्होंने खुद भी आसन ग्रहण कर लिया। इसके बाद कहा, आपने मंत्र पा लिया या नहीं? सभी ने नहीं में सर हिला दिया। इसके बाद ऋषि जी ने कहा, हर कोई अपने नाम का पीपल पत्र तलाशने में जुटा रहा। उसे किसी दूसरे की परवाह नहीं थी। अगर आप लोगों ने एक दूसरे की परवाह की होती तो सभी को अपने नाम का पीपल पत्र मिल गया होता। हर किसी के हाथ में किसी दूसरे के नाम का पीपल पत्र आ रहा था। अगर वह पीपल पत्र उस व्यक्ति को आप दे देते जिसका नाम लिखा था, इस तरह से सभी को कुछ ही देर में उनके नाम के पीपल पत्र मिल जाते। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। ऋषि जी की बात सुनकर
सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब ऋषि जी ने कहा, आपकी समस्या यही है कि हर कोई अपने आप में मगन है, अपने लिए जी रहा है। आप लोग खूब मेहनत जरूर करते हैं, अनाज और धन की कमी नहीं है, लेकिन आप अपने आप में व्यस्त हैं, जबकि उल्लास तो सामूहिकता से आता है। अगर आप अपने लिए जिएंगे तो उल्लास आपके जीवन में कभी भी नहीं आ सकता है। कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती है, और यही खुशी जब समूह में फैल जाती है तो यह उल्लास बन जाती है। सभी को ऋषि जी की बात समझ में आ गई थी। उन्होंने उल्लास का मूल मंत्र पा लिया था और सभी ने खुशी खुशी ऋषि जी को विदा किया और साथ ही फैसला किया कि वह अब मिलकर जीवन का आनंद लेंगे। आपने एक बात गौर की है? जब बच्चा पहली बार घर से बाहर खेलने निकलता है तो वह पहले ही दिन कई सारे दोस्त बना लेता है और धीरे धीरे यह बढ़ते जाते हैं। दोस्तों का यह कारवां पढ़ाई पूरी होने तक बढ़ता ही रहता है, लेकिन जॉब शुरू करते ही कम होने लगता है, जबकि यह आपके हाथ में है। अब भी बहुत सारे लोग बाहें पसारे आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, बस आपको उनकी तरफ देखने भर की देरी है। वह आपको बाहों में भर लेंगे। जीवन में खुशियां तभी आती हैं जब आपको अपने मिजाज के दोस्त मिल जाते हैं। गौर कीजिए ना, फेसबुक इसीलिए सक्सेस है क्योंकि अभी भी लोगों को समूह पसंद है, लेकिन यह समूह अगर वर्चुअल की जगह रियल होता तो जिंदगी में उल्लास ज्यादा आएगा, खुशहाली आएगी, और जब खुशहाली आएगी तो साथ में शांति भी आएगी। यह शांति ही जीवन में ऊर्जा का काम करती है। ऊर्जा ही जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए हमेशा खुशियों को फैलाएं। उन्हें दबाए रखने से कोई फायदा नहीं है। खुशियां समूह में फैलेगी तो उल्लास बढ़ेगा। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। नींद आपको हल्की हल्की थपकियां दे रही है। आपकी आंखों में नींद की खुमारी बढ़ती जा रही है। आप
आपने अपनी बोझिल आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।